सड़क किनारे टांग के बाजार में बैठे ये बच्चे शहर पर सैलाब और बारिशों का पानी आने के बाद अवामी खिदमत करने निकले हैं। बच्चों ने सैलाब की वजह से स्कूल बंद होने के बाद इरादा किया कि घर में बैठने के बजाय छुट्टियां आवाम की खिदमत करने में गुजारते हैं। राशन पैकिंग में मसरूफ ये है मोहम्मद ज़रार, जो कि 7वीं जमात का तालिब इल्म है। कहते हैं कि जब हमारे भाई तकलीफ में हो और हम घर बैठ जाएं, ये हमसे बर्दाश्त ना हुआ और अपनी मदद आप निकल आए। हम ये जो काम कर रहे हैं हम गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं। हमें 3 दिन की छुट्टी मिली थी सैलाब की वजह से, और हमने कहा हम घर में नहीं बैठते, हम कुछ गरीब आवाम के लिए कुछ करते हैं। हमारे भाई और बहनें वहाँ पे सैलाब में डूब रहे हैं और हम घर में बैठे, हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम ये बाहर निकले। आज उन पे वक्त आया, कल हम पे भी आ सकता है। अगर आज उन पे आए हम उनकी मदद करेंगे, और कल हम पे आएंगे तो वो हमारी मदद करें, इसलिए हमने ये कदम उठाया। ज़रार के मुताबिक उन्होंने अपने वालिदैन, रिश्तेदारों, असातिज़ा और बच्चों से चंदा करके पहले 70 ख़ानदानों को राशन दिया, अब 300 घरानों को राशन दे रहे हैं। हमने 2-3 कल और परसों चंदा किया था, और हमने कल 70 घरों में राशन पहुंचा दिया। कल हम पेशकश गए थे, वहाँ पे लोगों ने लिस्ट दी थी और हम एक एक बंदे को बुलाकर उसे राशन दिया है, और आज इंशाल्लाह 300 लोगों का राशन हमने तैयार किया है। और हम इंशाल्लाह आज जो बलोच हो, रनवाल हो, दौरान इंशाल्लाह यहाँ जाएंगे और सरोश लोगों को उनका हिस्सा हम देंगे। आटा भी है, चीनी भी है, चावल भी है, घी भी है, पत्ती भी है, और वो नमक भी है, और इनमें जो कुछ भी हमसे होती है सर खुद से भी जो करते हैं, और इनमें कपड़े भी हैं। लोगों ने कपड़े लाए हैं घरों से, जो गुड़ के लाए हैं उन्होंने जो कपड़े थे हमने वो आवाम को दे रहे हैं। ज़रार की तरह शहर के और नौजवान भी सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों की मदद के लिए निकले हैं। मोहम्मद मऊज़, जो कि सिराइकी कौमी तहरीक के मेंबर हैं, ने आवाम को रेस्क्यू करने के बाद अब इन इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने का काम शुरू किया है, जहां इंतज़ामिया भी नहीं जा पा रही। इश्तिहाद ऐसे थे जो बिल्कुल जो है सफास्ती से मिट चुके हैं, तो हमने उनके लिए रिलीफ़ का जो है वो प्रोग्राम शुरू किया। हम क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो हर चीज़ के अंदर ताख़ीर करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जब उनको अगर मौके के ऊपर हम पहुँच कर रेस्क्यू या मौके के ऊपर उनको पहुँच कर वो चीज़ें ना प्रोवाइड करें जो कि इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी हैं, तो उनको जो ये मसला है ये ज़्यादा बढ़ सकता है, डिज़ास्टर हो सकता है। तो सबसे पहले हम गरा तोरान पहुँचे। गरा तोरान जो है वो बिल्कुल यानी टांग ज़िला के कोने के ऊपर पड़ा हुआ है, और हमारी जो टीम है वो पहुंचने वाली पहली टीम थी। हम वहाँ पर पहुँचे। हमने वहाँ पर जिन लोगों के घर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सैलाब की ज़द में आ चुके थे, हमने वहाँ पर राशन पहुँचाया। मऊज़ के मुताबिक टांग के गरा शादा के गांव में 300 से ज़ायद घर हैं, और बदकिस्मती से सब तबाह हुए हैं। और ऐसे और भी देहात हैं जहां हुकूमत सैकड़ों की आबादी में से कुछ को इमदाद दे जाते हैं और बाकी बेयार व मददगार रह जाते हैं, जिनके लिए हम अपनी मदद आप लगे हुए हैं। वो इस दौर के अंदर वो देहात है जिसकी ना अभी तक बिजली की लाइनें गई हैं और ना ही रोड वहाँ तक गया हुआ है, तो पानी के अंदर से आपको गुजर कर वहाँ पर जाना पड़ता है। तो गरा शादा वो जो पानी से गुजरने से पहले ही हुकूमत ने एक रिलीफ कैंप लगाया था कि जो बंदा उस पानी से गुजर कर और सैलाब से गुजर कर रिलीफ कैंप में आएगा तो उससे इमदाद मिलेगी। देहात के अंदर जो है वो इमदाद नहीं पहुँच रही थी, तो हम जो है हम अपनी टीम के साथ, सराइकी कौमी तहरीक टांग की टीम के साथ हम वहाँ पर गए, और हमने देहात में जाकर जो लोग हैं उनको जो है जिनके घर मुकम्मल तौर पर गिर चुके थे उनको हमने जो है रिलीफ पहुंचाया। और जो हुकूमती रिलीफ है, अगर कहीं पर अगर 100 टेंटों की ज़रूरत है, 100 घर जो है वो तबाह हुए हैं, तो वहाँ पर वो 20 टेंट देकर और चले जाते हैं, और बाकी जो फैमिली हैं वो वैसे की वैसी बैठी हुई हैं। मऊज़ का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत को जो इकदामात करने चाहिए थे वो आवाम अपनी मदद आप कर रही है। मुतासरीन कैंप में ना बिजली, ना पानी और दूसरे बुनियादी सहूलियात भी ना थे। औरतें बंद कमरों में धूप अंधेरे में बैठी और बच्चों की चीखों पुकार थी। पूरे ज़िले के अंदर एक वाहिद जो है वो रिलीफ कैंप लगाया गया था हुकूमत की जानिब से। रात के टाइम जब वो सब लोग उनको उधर से निकाला, हम भी लोग वहाँ पर पहुँच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू था, तो एक जनरेटर वहाँ पर लगाया गया छोटा सा, जो बिल्कुल चल भी नहीं रहा था। ठीक है, लोग गर्म जो है वो अंधेरे के अंदर और गर्मी के अंदर बैठे हुए थे, और यहाँ पर क्योंकि हमारे इलाके के अंदर पर्दे का खास ख्याल किया जाता है, तो औरतें जो है कमरों के अंदर बंद पड़ी हुई थी। ठीक है, मर्द उनके बाहर बैठे हुए थे, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने उनके लिए बाज़ार से लाइटों और मोमबत्तियों का बंदोबस्त किया और हम वहाँ तक पहुँचाया। हमारी जो यहाँ पर इंतज़ामिया थी वो वहाँ पर
जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। टांग शहर में रेस्क्यू इदारे की बुनियाद रखे हुए 1 साल हो गए हैं, जिसके बाद आवाम अब मुश्किल में रेस्क्यू टीम को पुकारते हैं। मऊज अराई इस हवाले से कहते हैं कि इससे पहले हम खुद अपनी मदद आप या दोस्त रिश्तेदारों को ही मुश्किल में पुकारते थे, क्योंकि हुकूमत से जान बचाने की तवक्को ना थी। 1 साल हुआ है कि रेस्क्यू 1122 आई है। उससे पहले यहाँ पर जो रिलीफ के काम होते हैं उसी तरह ही होते हैं कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए, आपका पड़ोसी या आपके साथी आपको जान बचाने के लिए आएँ तो आएँ, बाकी आपको कोई यहाँ पर बचाने वाला नहीं आएगा, या कोई आपको हुकूमत या इदारे की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जो कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं, हम दूसरों के ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं, और लोग हमारी बात सुनते भी हैं और हमें ट्रस्ट भी करते हैं। लोगों ने हमें ट्रस्ट भी किया, लोगों ने हमें राशन भी भेजा, लोगों ने हमें टेंट भी भेजे, और जो है वो बाकी पैसे भी हमें दे रहे हैं। टांक में 11 जुलाई को भी पाई के इलाके में सैलाब आया, जिससे 2 अफराद जान बहक जबकि सैकड़ों जख्मी और 400 से जायद मकानात मुनद्दिम हुए। और टांक पर दूसरा सैलाबी रेला 2 हफ्ते कबल आया, जिससे टांक के 22 यूनियन कौंसल मुतासिर हुए, जबकि 9 यूनियन कौंसल के अक्सर देहातों में ताहाल रसाई भी मुमकिन नहीं। और इस बार के सैलाबी रेले में 2 अफराद जान बहक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए, और मजमूई तौर पर बारिशों और सैलाबी पानी से टांक में 4 अफराद जान बहक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वॉइस पीके को बताया कि पहले लोगों को रेस्क्यू किया, अब इमदादी कार्रवाइयाँ पाक फौज और सिविल इंतजामिया के ताउन से जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब टांक में जगह जगह मुतासरीन इमदाद न मिलने पर एहतजाज भी कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि सड़क किनारे रिहाइश पजीर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, तो बाकी दूर दराज इलाके के लोगों को इमदाद मिलना नामुमकिन लगता है।